जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 के प्रथम दिवस में आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। भाग 4 का आखिरी अध्याय समाप्त करने के पश्चात हम पहुँचे हैं भाग 5 के प्रथम अध्याय में, जो कि शुरुआत होता है पृष्ठ क्रमांक 27 से। गुरुदेव कहते हैं, आज पता नहीं क्यों लगा कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है पुण्य कर्म। अगर हमारे पास पुण्य कर्म है तो ही हमारे को शुद्ध इच्छा हो सकती है, और शुद्ध इच्छा वह इच्छा है जो आत्मा की होती है, और बाद में वह इच्छा ही आपके आसपास परिस्थिति निर्माण करती है, और धीरे धीरे आपके जीवन में किसी सद्गुरु का आगमन होता है, और सद्गुरु के माध्यम से आध्यात्म का बीज प्राप्त होता है। यह सब होता है अपने पुण्य कारण, और फिर मनुष्य की शुद्ध इच्छा ही उस बीज को अंकुरित करती है, बढ़ाती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सद्गुरु एक निमित्त है, लेकिन उनके बिना प्रगति संभव ही नहीं है। एक साधक की स्थिति कुमारिका जैसी है, बिना पुरुष के बच्चा हो ही नहीं सकता। यह जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्म का बीज ही नहीं है तो बीज की प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता है। और बीज मिलने के बाद वह अंकुरित ही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। आसपास का वातावरण और संगत इस पर प्रभाव डालती है। यह सब एक जन्म में हो, यह संभव ही नहीं है। यह तो आत्मा की क्रमबद्ध प्रगति से ही संभव है। एक जन्म में पुण्य कर्म घटित होते हैं, एक जन्म में शुद्ध इच्छा होती है, अगले जन्म में सद्गुरु मिलते हैं, उसके अगले जन्म में सद्गुरु से अध्यात्म का बीज प्राप्त होता है, और उसके अगले जन्म में वातावरण प्राप्त होता है, और उसके अगले जन्म में संगत प्राप्त होती है, और उसके अगले जन्म में प्रगति होती है, और उसके अगले जन्म में एक शून्य की अवस्था प्राप्त होती है, और वही जन्म मनुष्य का आखिरी जन्म होता है, क्योंकि मोक्ष की अवस्था उसी जन्म में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति को मनुष्य योनि में 8 जन्म लगते हैं, और इन सब की शुरुआत होती है पुण्य कर्म से, जो करना आसान होता है। ये पुण्य कर्म ही हमारा चित्त हमारे ऊपर से हटाकर दूसरे की ओर ले जाते हैं। पुण्य कर्म वह कर्म है जिससे आप दूसरों को सुखी कर आप सुखी होते हैं, यानी आपको सुखी होने के लिए दूसरे चाहिए। यानी पुण्य कर्म करके आप दूसरों पर उपकार नहीं कर रहे हैं, दूसरे आप पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आप सुखी हो पा रहे हैं। दूसरे ही नहीं होते तो आप सुखी नहीं हो सकते थे। वास्तव में पुण्य कर्म करना एक भावना है, जिस भावना से हम दूसरों को सुखी कर सुख पाते हैं। वास्तव में तो पुण्य कर्म अपने ही चित्त के शुद्धिकरण का मार्ग है। हम हमारे ही चित्त को शुद्ध करते रहते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में चित्त शुद्धि ही प्रथम पादान है। इस पादान को पार किए बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। चित्त शुद्धि
एक या 2 दिन में होने वाली घटना नहीं है। इसके लिए सतत प्रक्रिया की आवश्यकता है और काफ़ी समय वही प्रक्रिया चलने के बाद परिणाम आते हैं। चित्त शुद्धि के बाद हमें एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वास्तव में क्या स्थिति है वह हम जान जाते हैं। पुरानी मान्यताओं और कल्पनालोक से बाहर आ जाते हैं और सत्य क्या है यह हम जान जाते हैं। सारी स्थिति एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है और आत्मा यह जान जाती है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति इतनी आसान नहीं है जितनी समझ रहे थे। हम स्वयं ही यह प्रगति नहीं कर सकते हैं। यह प्रगति करने के लिए हमें आध्यात्मिक बीज की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का बीज तो तभी मिलेगा जब आध्यात्मिकता के वृक्ष रूपी सद्गुरु तक हम पहुँचेंगे। उसी वृक्ष के नीचे जाने पर हमें बीज प्राप्त हो सकता है। यह बात जीवन में जितनी जल्दी समझ में आए उतना ही अच्छा है। ये सब बातें मैं पत्नी से कर रहा था और उतने में छोटा लड़का अम्बरीश उठ गया और मेरी और पत्नी की बैठक समाप्त हो गई। वह बड़े जोर से चिल्लाकर ही उठता था। वह इतने जोर से चिल्लाता था कि पास पड़ोस के लोगों को भी पता लग जाता था कि वह उठ गया है। मुझे भी घर वापस आए 3 महीने हो गए थे और मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। उसके भीतर खूब ऊर्जा थी, इसलिए वह चिल्लाकर उसका इस्तेमाल करता था। बड़ा होने पर उसे व्यस्त रखना आवश्यक होगा, ऐसा लग रहा था। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि 2 भाई भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा के साथ जन्म लेते हैं और जब वे छोटे होते हैं तो या तो वे खूब चिल्लाते हैं या खूब हाथ और पैर चलाते रहते हैं और बड़े हो जाने पर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन बड़े होने पर भी उनमें ऊर्जा खूब रहती ही है। इस अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति को सही दिशा देना आवश्यक होता है ताकि उनकी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उपयोग हो सके। इसलिए माता पिता को ही यह कार्य करना होता है ताकि वह सही दिशा में कार्यरत हो सके। उस दिन की हमारी वार्ता उसी समय ही समाप्त हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर पत्नी ने विषय निकाला, पुण्य कर्म से चित्त शुद्धि होती है। मैंने कहा, हाँ, पुण्य कर्मों से हमारा आशय उन कर्मों से है जिनके माध्यम से हम दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव होना आवश्यक है, क्योंकि निस्वार्थ भाव के साथ किया गया कार्य ही आत्मा तक पहुंचता है और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचता है। स्वार्थ से किया गया कार्य शरीर से शरीर तक पहुंचता है, क्योंकि स्वार्थ शरीर का ही होता है। किसी को दिखाने के लिए किया गया कार्य अहंकार बढ़ाता है और अहंकार भी तो शरीर से ही संबंधित है और अहंकार बढ़ाने के लिए किया गया कार्य भी शरीर से शरीर तक ही होगा। पुण्य कर्म में अनेक आत्माओं तक पहुंचने की भावना होना चाहिए, एक आत्मा की सेवा नहीं। एक जीवन काल में लाखों आत्माओं तक पहुंचना अत्यंत कठिन जान पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के शरीर की अपनी एक सीमा है। उस शरीर के दायरे में रहकर ही उसे कार्य करना पड़ता है। इसलिए एक मनुष्य का लाखों आत्माओं तक पहुंच पाना एक जीवन में असंभव है।
इसलिए मनुष्य के एक जीवन में एक आत्मा तक पहुंचकर भी लाखों आत्माओं तक पहुंचना तभी संभव है जब मनुष्य को उसके जीवन में कोई सद्गुरु मिले, क्योंकि सद्गुरु ही एक ऐसी महान आत्मा है जो एक होकर भी अनेक है। वह एक ऐसी आत्मा है जो अपने जीवन काल में लाखों लोगों से जुड़ी हुई है और लाखों आत्माएं उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए सद्गुरु के लिए किया गया गुरु कार्य ही वह पुण्य कर्म है जो आपको लाखों आत्माओं की सेवा का अवसर प्रदान करता है। लाखों आत्माओं की सेवा करने का सौभाग्य जब आपको प्राप्त हो, तभी एक सद्गुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि आप गुरु सेवा करके एक आत्मा से लाखों आत्माओं तक पहुंचते हैं। गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है। यह मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।